हेलो बच्चों, मेरा नाम मनीष। मैं आप लोग के लिए केमिस्ट्री का 2-3 अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप लोग। बीएससी क्या है, आईयूपीएससी नाम लिखिए, इसके कार्य बताइए। तो आप लोग इसको पढ़े भी होंगे, लेकिन मैं आपको इसको कुछ नया तरीका से बताऊंगा। तो बीएचसी है क्या? बीएचसी 3 वर्ड है इसमें। बीएचसी, बी मतलब होता है बेंजीन, एच मतलब होता है हेक्सा, सी मतलब होता है क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड ही क्या है? बीएचसी है। दूसरा इसमें पूछा जाएगा आपको इसका आईयूपीएससी नाम बताइए करके। तो इसका आईयूपीएससी नाम है 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, है ना। तो इसको तो आप याद कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा साइक्लो क्लोरो, है ना, साइक्लोहेक्सेन है करके। बीएससी का आईयूपीएससी नाम ये होता है करके याद कर लोगे। तीसरा इसमें पूछा जाएगा आपको अभिक्रिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि मैं नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैं सब तीनों चीज़ों को कवर कर रहा हूं, है ना। उसमें आपको एग्जाम से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, उसको सरल तरीके से मैं बताने का प्रयास किया हूं। एकदम सस्ता है वो चीज़, आप लोग लीजिए उसको और अपने पढ़ाई को बेस्ट बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ अपन क्लोरीन को मिलाते हैं, थ्री क्लोरीन को अगर मिलाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, तब हमको क्या मिलता है? तब हमको मिलता है BFC। इसका उपयोग क्या है? कीटनाशक के रूप में। मतलब आप समझ सकते हैं, चीटी पाउडर को ही BSC कहा जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसका नाम 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन कैसे पड़ता है। तो मैं अभिक्रिया में जाता हूं। मैं लिया बेंजीन, यहाँ पे एक छोड़ के मैं वो करूंगा, फिर +3 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाऊंगा, तो मेरे को मिलेगा इस सर्कल के रूप में BSC, है ना। यहाँ पे लिख लेना BHC। तो यदि मैं इसका नंबरिंग करता हूं तो देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कितने क्लोरीन है यहाँ पे? बेंजीन सर्कल के साथ 6 क्लोरीन है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, अब सब यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, सब जगह ही क्लोरीन है, 6 के 6 जगह क्लोरीन है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहां तक हो गया। अब यहां पे क्या लिखा है? हेक्सा क्लोरो। क्या लिखा है? हेक्सा क्लोरो। तो आप लोग को पता है, जैसे कि सिंगल सी रहता है ना, या फिर सिंगल ऐसे C1 C2 C3, है ना, और C4। जैसे हम लोग इसको क्या लिखते हैं? C1 को लिखते हैं मेथ, है ना, C2 को लिखते हैं एथ, C3 को लिखते हैं प्रोप, और C4 को लिखते हैं ब्यूट, और C5 को लिखते हैं पेंट, और C6 को लिखते हैं हेक्स, है ना। इस प्रकार से C7 C8 C9 C10 ये सब आपको पता होगा। तो यहाँ पे हेक्सा लिखा है, कितना है? 1 2 3 4 5 6, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? हेक्सा। और क्या है यहाँ पे भैया? 6 ठोक है ना क्लोरीन, इसलिए हेक्सा सर्कल में है ना, इसलिए साइक्लो हो जाएगा। और यहाँ पे 6 क्लोरीन है, इसलिए क्लोरो हो जाएगा। और इस एक सर्कल साइक्लो में है, बेंजीन साइक्लो में है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा हेक्सा क्लोरोसाइक्लो और हेक्सेन। हेक्सेन क्यों? N क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल बाउंड है। हम लोग सिंगल बाउंड के लिए N यूज करते हैं, डबल बाउंड के लिए N इन, और ट्रिपल बाउंड के लिए आइन, है ना। तो यहाँ पे सिंगल बंद है, देखो यहाँ पे सब जगह सिंगल बाउंड है, इसलिए हम लोग क्या यूज किए? हेक्सेन, N यूज किए। इसी प्रकार का वीडियो आपको यदि चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आसानी से हम लोग समझ पाए, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है। नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उसको आपको प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करना है। आप लोग के लिए बहुत मजेदार क्वेश्चन हम लोग वहां पे डिस्कस किए हैं, कम से कम रेट में आपको मिलेगा। अब इसी प्रकार से अब कई प्रकार के आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका आईयूपीएससी नाम बताइए, इसका यूज क्या है। तो इसको समझने के लिए बहुत बेस्ट आप लोग के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे Cu+ और Cu2+ आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए एवं इसके चुंबकीय गुणों की व्याख्या कीजिए। इसको कैसे हम लोग बताएंगे सरल तरीके से। तो Cu यहाँ है क्या? Cu को बोलते क्या है अपन, है ना। तो Cu को बोलते हैं कॉपर। क्या बोलते हैं? कॉपर। अब इसका अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो इसका परमाणु क्रमांक अपने को पता होना चाहिए। तो Cu का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 29 होता है। हम लोग
हम लोग को दिक्कत कहाँ पे होता है, यहाँ पे लिखा है Cu2 प्लस और यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है Cu प्लस और यहाँ पे लिखा है Cu2 प्लस। तो इसका परमाणु क्रमांक हम लोग कैसे डिसाइड करें, क्योंकि ये तो एटम है लेकिन ये क्या है, आयंस है। तो आप लोग कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे किनारे में लिख लेना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है Cu तो इसका सिंपल ए एटम है मतलब 29 होगा। अब यहाँ पे लिखा है Cu प्लस, प्लस है मतलब जितने बार प्लस रहेगा उतना आपको उसके एटम से माइनस कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखा है बाय द वे Cu2 प्लस, तो क्या हो जाएगा ये 27 हो जाएगा। मतलब 1 प्लस है तो 1 माइनस करेंगे, 2 प्लस है तो 2 माइनस करेंगे। जैसे कि यही चीज ऐसे रहता है, Cu है ना माइनस रहता तो अपन क्या करते हैं, इसके एटम नंबर में 1 प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाता है 30। जैसे कि यहाँ पे ये रहता है Cu2 माइनस, तो अपन क्या करते हैं, इसके एटम नंबर में अपन क्या करते हैं 2 प्लस कर देते, तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता आपका 31। इसी प्रकार से इस चीज को भी समझेंगे। यहाँ पे लिखा है Cu2 प्लस, तो इसका इस आयन का क्या हो जाएगा, एटम है ना, इस आयन का परमाणु क्रमांक अपन बोल सकते हैं आयनिक परमाणु, जो भी आपको समझना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे तो Cu2 प्लस का क्या हो जाएगा, इसमें अपन 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब आप लोग को पता है 1s 2s 2p 3s 3p और 3d, यहां तक अपन करेंगे तो शायद हो जाएगा। मैं एक अंदाजा लिखा हूं, और आपको दूसरा चीज ये पता होना चाहिए कि s और p और d और f, s में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है 2, p में 6, d में 10 और f में 14। इसी के हिसाब से हम लोग यहाँ भरते हैं। अब तो इसका 28 तक अपने को जाना है, तो यह जाएगा 2 है ना, 2 4 6, अब यहाँ पे 6 होगा, 6 4 10, 2 12 6 18, कितना भराएगा, कितना तक जाना है 28, 18 हो चुका है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 10, 18 और 10 क्या हो जाएगा 28, गिन लेंगे फिर से 2 4 4 6 10, 2 12 6 18 और 10 28। अब यहां अगर आते हैं तो इसका क्या हो जाएगा Cu2 प्लस का, अपने को यही बोला है ना आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे करके, तो Cu प्लस का हो गया। अब Cu2 प्लस में अगर जाते हैं हम लोग तो अपन क्या करेंगे, जितना प्लस रहेगा उतना अपन माइनस करेंगे, तो Cu2 प्लस का क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्योंकि 29 रहता है Cu का। अब 2 प्लस है आयन है तो क्या हो जाएगा 27। तो फिर यहाँ करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p और 3d। अब 27 तक जाना है तो ये हो जाएगा 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 18 यहाँ तक भरा आ गया। अपने को 27 मतलब 27 जाना है, तो 18 19 20 है ना, 18 2 20 हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा आपका 27, तो यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा। समझ रहे हो बात को, है ना। तो यहाँ पे आप देखो डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन खाली है, क्या है खाली है, और यहाँ क्या है पूरा भरा हुआ है ना। तो यहीं से आपको इसके चुंबकीय गुण की व्याख्या आप कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट कक्षक अगर पूरा भरा हुआ है, जैसे कि डी में आता है आपका 10 इलेक्ट्रॉन, तो डी तो इसका पूरा भरा हुआ है, जब भी भरा हुआ रहे तो क्या हो जाएगा प्रति चुंबकीय, क्या हो जाएगा प्रति चुंबकीय। दूसरा यहाँ पे आप देखिए कि इसका डी कक्षक खाली है, एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, तो क्या हो जाएगा ये अनुचुंबकीय, क्या हो जाएगा अनुचुंबकीय, है ना। इस प्रकार से आप इसके चुंबकीय गुण की व्याख्या कर सकते हैं। अब तीसरा, ये दोनों करने के बाद आपको इसका मतलब उसमें SPDF जो कक्षक रहते हैं उसमें भी आपको बना करके दिखाना पड़ता है, उसको मैं बताता हूं अभी। यहां आप देखते हैं कि मैं इसका बनाया हूं 3s का 3p का 3d का, किसके किसके लिए Cu प्लस के लिए Cu2 प्लस के लिए। अब यहाँ पर लास्ट 3 कक्षक को पकड़ते हैं, तो यहाँ पे इसमें देखिए आप 3s में कितना इलेक्ट्रॉन भरा है, तो इसको हम लोग भर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, है ना ऐसे। अब 3p में कितना भरा है 6, तो ये पूरा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, है ना। बारी बारी से भरते हैं कि इसमें कितना भरा है 3d, मतलब ये पूरा पैक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब ये पूरा फूल भरा हुआ है, युग्मित है इसमें, है ना युग्मित, जब पूरा युग्मित रहता है तो इसका गुण क्या होता है प्रति चुंबकीय होता है, क्या होता है प्रति चुंबकीय। अब इसमें अगर आते हैं Cu2 प्लस में, तो इसका 3 कक्षक अपन लेते हैं लास्ट वाला, तो इसमें कितना है 2 है, तो 1 2, उसके बाद 3p में कितना है 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद इसमें 3d में कितना है 9 है, तो ये हो जाएगा 1 2
3 4 5 6 7 8 9। देखो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन खाली है। मतलब ये 1 2 3 4 तो युग्मित है, लेकिन लास्ट वाला कक्षक खाली है। इसीलिए ये खाली होने के कारण कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा, अनुचुंबकीय का। किसका, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन है ना, Cu+ और Cu2+ आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख ले एवं इनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या कीजिए, ऐसा करके बोला जाएगा तो आप लोग यहाँ कंफ्यूजन नहीं होंगे। मैंने आपको यहाँ ये बताया है, इसी के हिसाब से प्लस माइनस, प्लस में अपने को क्या करना है, घटा देना है परमाणु क्रमांक में जितना रहेगा उतना, और माइनस में क्या करना है, जोड़ देना है उतना ही। उसके हिसाब से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। यदि वो पूरा भरा रहा पूरा लास्ट वाला कक्षक तो प्रतिचुंबकीय रहेगा, है ना। यदि कोई खाली रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जो भी है, तो क्या हो जाएगा, वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। इसी तरह से आप लोग को और अच्छा क्वेश्चन अगर चाहिए आपके एग्जाम के लिए सरल तरीके से, तो आपको मैंने बता दिया है कि नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। और आपके लिए इतना बढ़िया क्वेश्चन सेलेक्ट करके हम लोग निकाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।